टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने देखा कि फूल की संरचना क्या होती है, फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। फूल की जो संरचना होती थी उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर हमने उन पार्ट्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। हमने आवश्यक और सहायक पार्ट देखे थे, है ना। फिर हमने आवश्यक पार्ट के अंदर क्या देखा था कि यहाँ पे जायांग होता है, पुंकेसर होता है, पुमंग होता है एंड जायांग होता है ना। पुमंग के अंदर भी हमने देखा कि यहाँ पे पुंकेसर होता है, जायांग के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे स्त्री केसर होता है। हर एक चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी, है ना। फिर हमने देखा कि जो जायांग होता पुमंग होता है, मतलब कि जो मेल पार्ट होता है उसको पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, है ना। एंड्रोसियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश और होता है तंतु। फिर परागकोश के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होती है ना। और इसकी हर एक कोशिका, हर एक सेल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल रखते हैं अपने अंदर, किसको बनाने के लिए, पोलन ग्रेन बनाने के लिए, है ना। और पोलन ग्रेन के बारे में हमने देखा था कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, हर एक चीज़ों को हमने समझा था, है ना। फिर हमने देखा कि पोलन ग्रेन जो होता है ना वो मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमीट नहीं होता है ना। पोलन ग्रेन के अंदर जो होती है 2 कोशिकाएं होती है, एक तो बिग होती है, एक होती है स्मॉल होती है। जो बिग सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो स्मॉल सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, जेनरेटिव सेल कहते हैं। यही जो जेनरेटिव सेल होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं ना, 60% प्लांट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि 2 सेल स्टेज होती है, और जो 40% प्लांट होते हैं उसके अंदर 3 सेल स्टेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेल के कंडीशन में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है ना वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना रही है, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें समझ गया हो गया। फिर हमने देखा था कल की क्लास में हमने देखा था कि गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है ना। जैसे हमने मेल के अंदर देखा कि लघु बीजाणु बन रहे थे, यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर टेट्राएड बन रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, चारों पोलन ग्रेन की तरीके से काम कर रहे थे, है ना। पर अगर हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने ओव्यूल की संरचना देखी थी। फिर ओव्यूल के अंदर भी हमने क्या देखा था, न्यूसेलस होता है जो क्या कर सकता है जिसके अंदर कोशिकाएं तो बहुत होती है, जैसे अभी हमने स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर देखा था, सेम वैसे ही काम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी कोशिकाएं बहुत है, पर क्या होता है बेटा, यहाँ पे केवल एक कोशिका ऐसी होती है जिसने खूब अच्छे से खाना पीना खाया और वो लंबी चौड़ी मोटी सब चीजें हो गई, ठीक है। तो वही कोशिका क्या करती है, आगे चल के मेगा स्पोर का निर्माण करती है। जैसे वहाँ पे 4 माइक्रो स्पोर बने थे, वैसे ही यहाँ पे 4 मेगा स्पोर बनते हैं। पर इसकी एक और खासियत होती है कि यहाँ पे 3 मेगा स्पोर डिग्रेड कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक ही आगे चल के डेवलप करता है, ठीक है। फिर हमने उसी को देखा था, जो मेगा स्पोर था उसने क्या किया, 3 केंद्र की डिवीजन किया, 3 स्वतंत्र, मतलब 3 बार उन्होंने स्वतंत्र केंद्र की डिवीजन किया, बस अपने न्यूक्लियाई का डिवीजन किया। इससे हमारे पास 8 न्यूक्लियस बन गए, है ना, 8 न्यूक्लियस बन गए। और फिर ये 8 न्यूक्लियस क्या करते हैं, खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं जैसे आपको ये देखने को मिल रहा है ना। फिर जब ये न्यूक्लियस अरेंज कर गए, मतलब कि 3 ऊपर गए, 2 बीच में रह गए और 3 नीचे चले गए, तो इन्होंने क्या किया, अपने कोशिका द्रव्य का विभाजन कर लिया। और कोशिका द्रव्य विभाजन करने के बाद क्या कर लिया, जो भी कोशिकाएं थी बेटा उसको क्या कर लिया, उसके चारों तरफ सेल वॉल बन गई, है ना, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। अब क्या हो गया, जो 2 न्यूक्लियस बीच में बच रहे थे ना, उनके चारों तरफ बस एक ही लेयर बनी, मतलब 2 न्यूक्लियस है और एक लेयर। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको सेल कितने देखने को मिल रहे हैं, एक तो ऐसी कोशिका है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस है वो एक सेल एक न्यूक्लियस रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी अगर हम बात करेंगे, समरी बात करेंगे, तो बेटा यहाँ पे क्या होती है, 7 कोशिका वाली और 8 केंद्रक वाली संरचना बन रही है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं या फिर एम्ब्रियो शैक कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ोगे आप, तो अभी तक हमने देख लिया कि पोलन ग्रेन का निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो अब पोलन ग्रेन के बाद हम देखेंगे बेटा परागण, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है परागण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो
बच्चे, जो पॉलिनेशन होता है ये क्या हुआ, ये है परागकण, है ना, ये है पॉलन ग्रेन, है ना बच्चे। अब क्या हुआ, ये प्लांट का स्टिग्मा है ना, और ये परागकण कहाँ बना है, ये जो मेल पार्ट था ना बेटा, इसी के अंदर तो परागकण बना था, है ना। अब देखो जो परागकण है, पॉलन ग्रेन है, इसको क्या करना है, इसको स्टिग्मा के पास जाना है, और स्टिग्मा के पास क्या होगा, क्या होगा स्टिग्मा के पास, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बेटा स्टिग्मा के पास ओव्यूल होगा, क्या होगा, क्या होगा, ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, है ना बेटा, एम्ब्रियो सैक क्या होगा, और एम्ब्रियो सैक पे ही क्या करेगा, ये जाके जर्मिनेट करेगा। अब देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, अब लैंड कहाँ कर रहा है, वर्तिकाग्र पे, है ना, नाम तो आप जान गए होंगे, वर्तिकाग्र पे, और ये है बेटा वर्तिका, है ना, और ये है अंडाशय, है ना बच्चे। अब देखो ये क्या किया, ये यहाँ पे लैंड किया, और लैंड करते ही ये नीचे भाग गया और पहुंचा कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के पास, है ना। और एम्ब्रियो सैक के पास भी आगे अब जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये एक तो अंडकोशिका से करेगा, मतलब एक सेल से करेगा, और एक फ्यूजन कहाँ से करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से करेगा, ठीक है। अभी आपको यही देखना है कि पॉलन एंकर से उठ के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ रहा है, इसी को हम पॉलिनेशन कहेंगे। अब देखो बेटा पॉलिनेशन जो होते हैं ना, वो कई टाइप्स के होते हैं, या तो पॉलिनेशन खुद से हो जाए, या फिर पॉलिनेशन किसी के द्वारा हो, है ना। अब देखो जो खुद से पॉलिनेशन होते हैं, 3 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन कितने प्रकार से होते हैं, 3। एक तो हो सकता है स्वपरागण, है ना, एक हो सकता है समजात परागण, और एक हो सकता है बच्चे, एक क्या हो सकता है, परपरागण। अब आप कहोगे ये कैसे होता है, इसको हम स्वपरागण को कहते हैं बेटा ऑटोगैमी, है ना, और समजात परागण को हम कहते हैं गिटोनोगैमी। बेटा इसको आप ना अपने हिसाब से देख लो कि इसको कहते क्या है। हम तो इसको जिटोनोगैमी कहते हैं, कुछ बच्चे इसको गिटेनोगैमी कहते हैं, तो हर एक अपना अपना कहता है, लेकिन ये जिटोनोगैमी हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है जीनोगैमी। अब हम इस तीनों को समझते हैं कि इसको आखिर हम क्यों ऐसे कह रहे हैं, है ना। अब देखो स्वपरागण के नाम में ही स्व मतलब अपना, अपने आप, और परागण मतलब अपने आप परागण कर रहा है ना। जैसे मान लो बेटा कोई फूल है, ठीक है, जैसे देख लो ये हो गया प्लांट, है ना, और फिर क्या हो गया बेटा, ये इसका फूल हो गया, है ना। अब बेटा इस फूल में सपोज कर लो कि ये इसका फूल है, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, इसमें ये फीमेल पार्ट है और ये क्या है, ये मेल पार्ट है, मतलब कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है, ठीक है। तो बच्चे क्या हो गया, यहाँ से ये अपने आप तो आ जाएगा, है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या है, सेम प्लांट है और सेम प्लांट का सेम फ्लावर है ना। अब आप एक चीज ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, प्लांट जो है वो बाईसेक्सुअल है, फ्लावर जो है बाईसेक्सुअल है, मतलब फ्लावर क्या है, बाईसेक्सुअल है, एक ही के पास मेल और फीमेल दोनों हो रहा है ना। ये पहली क्लास में हमने बात की थी कि यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल क्या होते हैं। अब देखो बेटा अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे तो यूनि मतलब क्या होगा, एक प्लांट इसका मेल होगा, एक फ्लावर जो होगा इसका फीमेल होगा, है ना। बट अगर हम बाईसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे
तो ये क्या होगा, इसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। ठीक है, यही बात हमने कहा कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो रहे हैं, मतलब कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, और देखो अगर हम समजात परागण की बात करेंगे, जीटोनोगैमी की बात करेंगे, तो बेटा इसकी खास बात क्या होगी ना, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका फ्लावर है। अब सपोज करो कि ये इसका फ्लावर है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या है ना, इसके बस मेल पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, इस फ्लावर के पास इसका बस मेल पार्ट है। आगे देखते हैं, बेटा ये जो फ्लावर है ना, इसके पास केवल फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से चल के पॉलिन ग्रेन यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लांट तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम प्लांट तो होगा पर डिफरेंट फ्लावर होगा। बातें समझ में आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जीटोनोगैमी कहेंगे। अब देखो इसकी एक और खास बात और होती है, ये जो होगा अनुवांशिकी रूप से देखेंगे, अनुवांशिकी रूप से जो अनुवांशिकी रूप से जो फ्लावर होगा सेम होगा। ठीक है, पर पारिस्थितिकी रूप से देखेंगे, इकोलॉजिकली देखेंगे तो डिफरेंट होगा। पारिस्थितिकी रूप से अलग होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, अब क्या हो जाएगा, मान लो इसके पास क्या हो गया, यहाँ पे हम दो प्लांट की बात करेंगे, एक के पास तो ये हमारा फ्लावर है। ठीक है, एक प्लांट है, और इस पे क्या हो गया, इस पे मेल पार्ट है। ठीक है, और ये हो गया दूसरा प्लांट। ठीक है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फीमेल पार्ट हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास आ रही है, मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पास आ रही है। यहाँ पे प्लांट भी अलग है, प्लांट भी डिफरेंट है, और फ्लावर भी डिफरेंट है ना। तो इसकी खास बात क्या होगी, यहाँ पे पौधे जेनेटिकली मतलब कि आनुवंशिकी रूप से और पारिस्थितिकी रूप से दोनों तरफ से डिफरेंट होंगे। ये बातें समझ में आ गई। परागण क्या होता है, पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक जाता है तो इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 3 प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है संजात परागण, एक होता है परपरागण। अगर हम स्वपरागण की बात करेंगे तो ऑटोगैमी होता है, संजात परागण जीटोनोगैमी होता है, परपरागण जीनोगैमी होता है। ठीक है, अगर हम स्वपरागण की बात करेंगे तो यहाँ पे सेम प्लांट होता है। संजात परागण के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर की बात करेंगे, और पर परागण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्लांट भी अलग होगा और क्या होगा, फ्लावर भी अलग होगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें समझ में आई होंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी क्या होते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे ऑटोगैमी की खासियत क्या होती है, इसके फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब देखो बेटा फायदा क्या है इसका, कि यहाँ पे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। अभी तक अब हम आगे जब देखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो परागकण का गमन है ना, वो क्या होता है, कभी तितलियों द्वारा होता है, तो कभी चूहों द्वारा होता है, कभी गिरगिट द्वारा होता है। तो फिर जो भी पौधे के कांटेक्ट में आते हैं चीजें, उनके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। और
जो ऑटोगैमी होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि फूल के अंदर ही जो फूल है बेटा इसी के पास मेल पार्ट भी है फीमेल भी पार्ट है, तो फिर क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये इसका फायदा हो गया। और अगर हम नुकसान की बात करेंगे तो यहाँ पे नुकसान क्या होगी कि कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी और यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको जेनेटिक वेरिएशन, अगर मान लो कि कोई प्लांट है, कोई फ्लावर है और कोई फल है, उसको कोई बीमारी है ना, कोई पौधा है उसके पास कोई बीमारी है, ठीक है, मतलब उसके फूल बहुत छोटे छोटे मुरझाए मुरझाए से हो रहे, कोई भी बीमारी लग गई है, तो उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, एज सच क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर चला जाएगा, है ना, क्योंकि ऑटोगैमी है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी और जिसकी वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि उसकी संख्या में कमी होने लगेगी। वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके मतलब जो बीमारी वाले लक्षण है वो प्रतीत होते चले जाएंगे, तो आगे वाले पौधे क्या कर जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, है ना, या फिर बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पे आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, ये इसका नुकसान है, ठीक है। अब देखो ऑटोगैमी वाले किसके अंदर ऑटोगैमी होती है बेटा, जो पौधे होते हैं जिनके फूल उभयलिंगी होते हैं। हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, ऐसे फ्लावर होते थे जिनके पास मेल पार्ट भी होते थे फीमेल पार्ट भी होते थे, तो उसे हम उभयलिंगी कहते थे, है ना। तो वही चीज है कि उभयलिंगी पुष्प के पास क्या होता है, ऑटोगैमी होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि परागकण जो है और परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों क्या करते हैं, परिपक्व समकालीन होते हैं, मतलब एक ही टाइम पे क्या होगा, परागकण भी निकलेगा और इसी टाइम पे जो ये है बेटा वर्तिकाग्र वो रिसेप्टिव है कि इसको ले लेगा, है ना। तो यही बात कही गई है कि ये भी मैच्योर हो गया है, ये भी मैच्योर हो गया है, अब क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है, तो ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। या फिर क्लिस्टोगैमस होना चाहिए कि पौधे का जो फूल है वो कभी खुला ही नहीं, है ना, उसके कली की अवस्था में ही उसके अंदर क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, जैसे कॉमेलिना ऑक्सालिस वायोला के अंदर होता है, ठीक है बेटा, बातें समझ में आ रही। अब देखो, अब पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करेंगे, सॉरी पॉलिनेशन, अब हम देखेंगे कि एक पौधे होते हैं जो मोनोइसियस होते हैं, मतलब क्या हो गया, उभयलिंग आश्रयी, मतलब कि इनके पास क्या है, इनके फूल जो है उसके पास मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। और एक होता है डायोइसियस, मतलब कि यहाँ पे केवल एक लिंग आश्रयी पुष्प है। अब देखो बेटा, ये क्या है, ये पौधे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये पौधे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फूल की बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक पौधा तो एक ही है, ठीक है, जैसे ये पौधा है, इसका एक फूल जो है बेटा, इसके पास क्या है, केवल मेल पार्ट है, ठीक है, ये फूल ऐसा है जिसके पास केवल मेल पार्ट है, और एक फूल कैसा है जिसके पास केवल फीमेल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, केवल फीमेल पार्ट है, तो इसके पास क्या होगा, यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, मोनोइसियस कहेंगे, ठीक है, बातें समझ में आई। अब ये कैसे होंगे बेटा, ये अरंडी का पुष्प होगा, मक्का का पुष्प होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, देखो बेटा हमने बात की थी कि पुष्प, ये पुष्प की बात नहीं कर रहा, पौधे की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीटोनोगेमी होगी, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी पुष्प से यहाँ पे जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जीटोनोगेमी होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीटोनोगेमी होगी। और ये वाला जो है एक लिंग आश्रयी, मतलब कि एक पौधा है, इसके पास केवल मेल पार्ट वाला ही फूल है, ठीक है बेटा, ये जो फूल है इसके पास केवल मेल पार्ट ही है, और ये जो फूल है इसके पास केवल फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा एक लिंग आश्रयी, मतलब कि इसके पास केवल एक ही लिंग वाला फूल है, मतलब कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो इसको क्या कहेंगे, पपीता, डेट पाम, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहला जब हमने पार्ट किया, मतलब स्टार्ट जब किया, पहली वाली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि परागकण क्या है, तो परागकण के अंदर देखा बेटा कि जो परागकण होते हैं ना,
वो क्या होते हैं, परागकण के बारे में हमने पढ़ लिया है कि परागकण मेल गैमेटोफाइट होता है ना। फिर हमने देखा कि मेल गैमेटोफाइट की लंबाई डायामीटर कितना होता है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि डायामीटर कितना होता है, ठीक है बेटा। फिर हमने देखा था कि मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट क्या कहाँ बनता है, पॉलन ग्रेन के अंदर, मेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। फिर हमने देखा कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। फिर पॉलिनेशन 3 प्रकार से होते थे, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। फिर ऑटोगैमी के हमने फायदा देखा, नुकसान देखा, और ये कहाँ पे होता है, उभयलिंगी पुष्प में होता है, और जहाँ पे परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक ही साथ परिपक्व होते हैं वहाँ पे आपको ऑटोगैमी देखने को मिलती है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिनके की जो हमेशा कली की अवस्था में होते हैं, जिनके फूल कभी खिले ही नहीं, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे ऑटोगैमी देखने को मिलेगी। फिर हमने देखा कि मोनोइसियस फ्लावर मतलब कि उभयलिंग आश्रयी पौधे कौन से होते हैं, उभयलिंग आश्रयी पौधे के अंदर क्या होते हैं, एक ही पौधा होगा जिसके पास मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट होगी, बट फ्लावर अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैस्टर अरंडी जिसको हम बोलते हैं, और मेज मक्का के अंदर होता है। फिर डायोइसियस की बात की तो यहाँ पे एक लिंग आश्रयी फूल होते हैं, पौधे होते हैं जिनके पास एक ही लिंग वाले क्या होते हैं, फूल होते हैं, जैसे पपीता और खजूर के पास होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और बेटा ऐसी ही मोर, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप अपना अटेंडेंस लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हमारे कौन कौन से बच्चे डेली लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।